नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद सहित अन्य शहरों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देश के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है, जिसको लेकर प्रदेश सहित देश भर में माहौल बिगड़ सा गया है। इसी क्रम में बरेली में भी आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा ने भी बीती तारीखों पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने निश्चित समय से पहले ही तारीख से पहले अपना सारा इंतजाम पूर्ण कर लिया, जिसके तहत 17 जून को जो प्रदर्शन की तैयारी की थी वो धरी की धरी रह गई। अब 19 जून को प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। जिला प्रशासन के पुख्ता इंतजाम देख व कड़े निर्देशों को सुन पुलिस अधिकारियों के कड़े तेवर देख मौलाना बैकफुट पर आए। अब जिला प्रशासन के कड़े तेवर को उसका जुमे के दिन का डर बताकर प्रदर्शन की अगली तारीख 19 जून दिन रविवार नियत की है। वहीं मीडिया के तीखे सवालों की बौछार से जल्लाए मौलाना ने मीडिया कर्मियों के अपमान में उसके काम को चटुकारिता कहते हुए किसी भी सवाल के उत्तर को घुमा फिरा कर जवाब देते हुए साफ साफ बता दिया कि जिला प्रशासन के तेवर उन पर हावी हैं। ऐसा है, हम देश हित वाले लोग हैं और देश का अमन व अमान हमारी प्राथमिकता है। देश में अफरा तफरी का माहौल न बने, देश में भाईचारे का माहौल बना रहे, हिंदू मुसलमान टकराव की नौबत न आए, इसका हमने सबूत भी दिया। पिछले जुमे को हमने सबूत भी दिया। हिंदू समाज का जो कार्यक्रम था उसकी वजह से हमने अपनी तारीख हटाई। लोगों में नाराज़गी भी हुई, लेकिन हमने उन्हें समझाया। तो हम मुसलसल, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मैं अपने बरेली से प्यार करता हूँ। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मेरा शहर, मेरा बरेली ही मेरा देश है, यही मेरी मातृभूमि है और मैं इसका अमन व अमान किसी भी कीमत पे, बरेली का अमन बर्बाद होने का मतलब है देश का अमन बर्बाद होना। तो वो लोग जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, देश के अमन व अमान की जिम्मेदारी है, देश की तरक्की और खुशहाली की जिम्मेदारी है, वो लापरवाही से काम कर रहे हैं। हमारा एहतजाज उनके खिलाफ है। हम नुपुर शर्मा की बात नहीं कर रहे, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की भी मांग नहीं कर रहे। हम सिर्फ प्रधानमंत्री से इतना क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देश और दुनिया को देना चाहते हैं। एक जिसने अपराध किया है उसकी सरपरस्ती करने का मतलब क्या है, हमें इतना सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री अपनी ज़बान खोल देंगे, अपने बयान जारी कर देंगे, उसके बाद हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो या ना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार को वजाहत करनी चाहिए कि सरकार देश को किस राह पर ले जाना चाहती है। इसलिए सी हमारी दरख्वास्त है प्रधानमंत्री जी से कि उन्हें अपना मौन तोड़ना चाहिए और देश के बारे में कोई फैसला करना चाहिए। जो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिनके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, ऐसी परिस्थिति ना बने, क्या देश हित में इस पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए? क्या भाई, मेरा मानना ये है कि जो निर्माण अवैध है वो टूटना चाहिए, वो चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो। मुसलमान जब किसी अपराध में इन्वॉल्व मिलता है, तब आप उसकी जांच करते हो, तब उसकी प्रॉपर्टी आपको अवैध नजर आती है? उससे पहले वो अवैध नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है ये सबके साथ होनी चाहिए, बराबरी से होनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो तमाम लोग, सर्वे होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने लखनऊ में बहुत मालूमात की, 90% बिल्डिंग्स जो हैं वो अवैध हैं। बीडीए से जिनका नक्शा दुरुस्त पास नहीं हुआ है। अगर बुलडोजर अवैध चलाना शुरू कर दिया तो खंडर हो जाएगा देश, क्योंकि देश की अक्सर बिल्डिंगें उनके पास नक्शे पास नहीं है और जिनके नक्शे पास हैं उन्होंने उससे ज्यादा बनाया हुआ है। तो बुलडोजर की कार्रवाई से बेहतर ये है कि बिल्डिंगें तोड़ने से, बिल्डिंग जो है वो देश की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई जो बनती है
बिल्डिंग जब्त कर लो, बिल्डिंग किसी हिंदू को दे दो, किसी गरीब को दे दो, लेकिन उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस बात को लेके सवाल उठने लग गया था कि शायद उसकी शील्ड आप लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं, आप लोगों ने मैं जो एक अच्छा मैसेज देना चाहता था उसको घुमाकर पेश किया कि मैं दंगा कराना चाहता हूँ और महिलाओं और बच्चों की आड़ में रहकर ये काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश। हम मर्द लोग हैं और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है, अल्लाह से बड़ी किसी को ताकत मानते नहीं है। तो हम छुपने और डरने मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों की आड़ में रहकर कोई काम नहीं किया जाएगा। हमने प्रशासन को डर लगा कि शायद औरतों की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा महिलाएं, हम वहाँ उतना पर्दे का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है महिलाएं और छोटे बच्चे प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे उस दिन। महिलाओं का प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर किसी दिन अलग अलहदा से किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, उसके लिए कोई दूसरी डेट फिक्स की जाएगी। वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख की संख्या, आपने कहा है कि 2 लाख लोग जिसमें देश में बेईमानी वाली ये क्या है, मतलब क्या आपका आह्वान था या नहीं? ये हर जिले से 2-2 लाख लोग इकट्ठा हो, जेल जाने के लिए, भरने के लिए 20,000 आ सकते हो, जेल जाने के लिए 2 लाख नहीं आ सकते हो, क्या ये क्या बयान था, किस परिप्रेक्ष्य में था ये वायरल हो रहा है? अब ये कौन सा परिप्रेक्ष्य था, ये तो उस वक्त की बात थी, उस वक्त के साथ गई, उस वक्त सवाल करना चाहिए था। अब इस वक्त की जो परिस्थितियाँ उसके मुताबिक सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर मैं बता पाऊंगा। सर सवाल इसलिए है कि वो कहा जा रहा है कि आप अगर 2 लाख लोगों को बुला रहे हैं तो उस दिन भी हंगामा हो सकता है, इसीलिए आपने मैं संख्या निर्धारित कर ही नहीं सकता, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2,000 आएंगे या 2 लाख आएंगे, 5 लाख भी हो सकते हैं, हो सकता है 2,000 रह जाए। मैं संख्या निर्धारित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आएंगे, जितने भी आएंगे, पूरे अमन के शांति के साथ आएंगे और शांति का और अमन का पैगाम देने के लिए आएंगे। और जो बेईमानी मुल्क में जारी है इसके खिलाफ एहतजाज करना हमारी जिम्मेदारी है और अपने देश के हित के लिए कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं अपने देश को, मेरे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे मुल्कों के सामने नहीं झुकने देना चाहता, दूसरे मुल्कों के दबाव में आकर, गल्फ कंट्रीज़ के दबाव में आकर, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है, उनके भी दिल में ठेस है, तकलीफ पहुंची हुई है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, सगे हैं या सौतेले हैं, हमें दुश्मन ही समझो, लेकिन हैं हम तुम्हारे देश वाले, देश के वासी हैं। अपने देश वालों की सुनोगे तो देश का सर दूसरों के सामने नहीं झुकेगा। के चाटुकार प्रधानमंत्री बहुत एक सुनिए, पहले बात सुनो, ये तरीका गलत है। पहले बात सुनो, मैं तुम्हारे चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक सही संदेश पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप पहुंचाइए कि देश का माहौल क्या है, देश में कैसा अफरा तफरी का माहौल है। एक आपके बयान से देश का माहौल सुधर सकता है, आपको बयान जारी करना चाहिए। प्रोटेस्ट का तरीका गांधीगिरी भी होती है ना, पत्थरबाजी थोड़ी ना। अच्छा, गांधीगिरी यही है कि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी कर दो। गांधीगिरी यही है कि मस्जिद में जाके भगवा झंडा लगा दो। एक बमबारी करेंगे, एक करके बोलो, किसने बमबारी की है? पूरे देश में किसने की है बमबारी? पूरे देश में किसने? तुमने हमेशा बमबारी, उन लोगों ने किया। वो सब बात कायदे से करो, बात जबान अपनी ठीक रखो, बात कायदे से करो। किसने बमबारी की है? किसने बमबारी, मुझे बताओ किसने की है? क्यों लोग पेट्रोल बम वगैरह उन्हीं के पास मिले? सब पुलिस की साजिश है, पुलिस ने दंगा भड़काया है, पुलिस की साजिश से दंगा हुआ है। और मैं इसीलिए अपनी चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, बार बार मैं अपनी चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, ताकि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। मैं अमन चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ, शांति। तुम लोग ये जो परोसने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम अपने देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया हो, सुनो भाई, पहले बात सुना करो, जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, इसको फौरन बंद कर दो। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। शुक्रवार को प्रदर्शन रखा था, अब वो कब होगा? शुक्रवार का प्रदर्शन मैंने पिछले शुक्रवार को रखा था, लेकिन
अमन व अमान के लिए, हर किस्म के टकराव से बचने के लिए मैंने अपना वो प्रोग्राम पोस्टपोन किया। इस जुमे को रखा। लोगों में खौफ व दहशत फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हमारे उलमा को, हमारे अइम्मा को मस्जिदों जाके टेरराइज़ करने की कोशिश की। ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। कॉल मेरी है, मैंने बुलाया है, जो बात करनी है मुझसे करो। उन लोगों को डराने धमकाने और मुकदमों का खौफ दिखाने और बुलडोज़र का खौफ दिखाने की कहाँ गुंजाइश बनती है। मैं बैठा हूँ, बुलडोज़र चलाओ या गोली चलाओ, मुझ पर चलाओ। लेकिन ज़िला प्रशासन से अभी मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी कुछ दिक्कतें बताई। अपने उलमा के किसी भी किस्म की हम अपने उलमा को दिक्कत में नहीं डालना चाहते, अपने इमामों को दिक्कत में नहीं डालना चाहते। और हम ये बताना चाहते हैं, ज़िला प्रशासन को भी ऐसा लगता है शायद कि जुमा होगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। ये उनकी गलतफहमी है। रसूल आज़म की शान का मामला है और हर वो शख्स जो अपने रसूल से ज़रा सी भी मोहब्बत उसके दिल में है, उसका दिल बेचैन है। और जुमे को बुलाया जाए या इतवार को बुलाया जाए, जिस दिन भी बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह हर जुमे से ज़्यादा भीड़ इंशाअल्लाह आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें अगर जुमे से डर लगता है, और मैं देख रहा हूँ हुकूमत भी जुमे से खौफज़दा हो गई है, जुमे से डर लगने लगा है, तो जुमे का डर निकालना हुकूमत के दिल से, हिंदूवादी संगठनों के दिल से, जुमे का खौफ निकालने की नीयत से मैंने ये फ़ैसला किया है कि जुमे को प्रदर्शन ना करके हमारा ये प्रोग्राम जो है यौम दुरूद का, ये इतवार को किया जाएगा। और उसी अमन व अमान के साथ, उसी अमन पसंदी के साथ, उसी भाईचारे के जज्बे के साथ और उसी रसूल आज़म पर अपनी जान निछावर करने के जज्बे के साथ, अमन के साथ किसी से छेड़छाड़ नहीं। क्योंकि रसूल आज़म की तालीम यह है कि ख़ुद परेशानी उठा लो लेकिन अपने पड़ोसियों को परेशान मत होने दो। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, शासन प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है। हमारी मांग है हुकूमत हिंद से, हुकूमत हिंद हमारी बात सुने, हमारी बात माने, और जब तक वो नहीं मानेंगे हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको कोई नहीं रोका जा सकता। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। अब देखना यह है कि क्या 19 तारीख को मौलाना तौकीर रजा प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं, या जिला प्रशासन उन्हें ये प्रदर्शन नहीं करने देगा। ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।